अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 हम मैथ्स पढ़ेंगे। उसमें एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डायग्राम बनती है वो मैंने ऐसे बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के जो 4 साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS, ठीक है। तो हमें बोलना है कि PQRS ज्वाइन करके जो फिगर बनती है वो एक रोम्बस है, ठीक है। यानी कि हमें दिखाना है कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके चारों साइड्स इक्वल हैं, वही होता है रोम्बस, ठीक है। तो हम दिखाएंगे PQRS एंड PS आर ऑल इक्वल, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे इसमें। हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो ट्रायंगल्स में हमने पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसे, उस ट्रायंगल के दो साइड्स की मिड पॉइंट अगर आप लेंगे फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। या इसका कन्वर्स, अगर आपको दिया है ट्रायंगल एक साइड के पैरेलल दिया हुआ है, एक साइड के पैरेलल दिया हुआ है ये ऐसे लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट करता है दो साइड्स को, लेकिन उनमें से एक दिया हुआ है मिड पॉइंट। मान लीजिए ये इस साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है, तो जहाँ पे ये दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो भी इस साइड का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसी मिड पॉइंट थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें ये सॉल्व करने के लिए। आप देख लीजिए इसमें हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे, मिसाल के तौर पर ये वाला BD डायगोनल। अब हमने डायगोनल BD बनाया यहाँ पे, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स अब बनेंगे ABD एंड CDB। हम लेंगे ट्रायंगल ABD। इसमें आप देख लीजिए ABD में जो दो साइड्स हैं AB और AD, AB का मिड पॉइंट P दिया हुआ है, AD का मिड पॉइंट S दिया हुआ है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। अब हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम से अगर मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ट्रायंगल में, तो वो लाइन सेगमेंट जो बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो एक तो पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। तो हम लिखेंगे इसमें से हमें आएगा PS इज पैरेलल टू BD, ठीक है। एक तो ये इसके पैरेलल है, दूसरा आएगा PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो आ गया ये। अब आप लीजिए ट्रायंगल CDB। इसमें से भी आपको मिलेगा क्योंकि R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड CB रेस्पेक्टिवली, तो आपको मिलेगा RQ इज पैरेलल टू BD, RQ इज पैरेलल टू BD। इसी तरह से आपको मिलेगा दूसरा RQ इक्वल्स हाफ ऑफ BD, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये मान लीजिए सेट ऑफ इक्वेशन 1 सेट ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें आप देखिए PS BD के पैरेलल है लेकिन RQ भी BD के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है लेकिन ये भी इसके पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं PS इज पैरेलल टू RQ, ठीक है, या QR। इसी तरह से PS भी है हाफ ऑफ BD, RQ भी है हाफ ऑफ BD, तो हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू QR, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें मिलेगा PS इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू QR। तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल और इक्वल निकला। अगर अब आप दूसरा डायगोनल ऐसे डालेंगे, फिर लेंगे BAC ट्रायंगल, इसमें PQ निकलेगा हाफ ऑफ AC और पैरेलल टू AC। इसी तरह से SR निकलेगा हाफ ऑफ AC और पैरेलल टू AC। फिर निकलेगा आपको कंपेयर करके PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू SR, आपको निकलेगा PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू SR। जब ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल निकला तो चारों साइड जो हैं आपके निकले नहीं, अभी निकले अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो अब आप लेंगे
इसमें और क्या करना है, देखिए इसमें हम और क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स निकले लेकिन हमें चारों साइड्स दिखाने हैं इक्वल, ठीक है। तो हम इसमें ये ड्रा करेंगे, ये ड्रा करेंगे 90, हाँ जी ठीक है। तो आप ऐसे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आपके पास अब आएंगे ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स आएंगे, आप लेंगे उसमें से ट्रायंगल पी, मान लीजिए इसका नाम है ओ, पी ओ एस, आप लीजिए ट्रायंगल पी ओ एस और लीजिए आर ओ एस, आर ओ एस, ट्रायंगल आर ओ एस, पी ओ एस और आर ओ एस आपने ट्रायंगल्स दिए। देखिए ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ये मिड पॉइंट है इस साइड का। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया, फिर इससे इस वाले लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट कराया, तो ये क्या आएगा, ये बाइसेक्ट होगा, ये वाला लाइन, ये पी आर बाइसेक्ट होगा, तो ये साइड इस साइड के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल 90 है, ये भी है 90, तो साइड एंगल ये वाला है कॉमन इनका, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से पी ओ एस और आर ओ एस आपको निकलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट निकले तो आप लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। लेकिन पी एस किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, और क्यू आर पी क्यू के बराबर, तो ये सारे साइड्स निकलेंगे इक्वल। तो जब सारे साइड्स निकले इक्वल तो हमारे पास आ गया ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल जो बना पी क्यू आर एस, ये एक रोम्बस है, ठीक है। आपको सीधे करना है ट्रायंगल्स में इनको तकसीम करना है, फिर उन ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लास्ट में दिखानी है। पहले जो बड़े ट्रायंगल्स बनते हैं उनमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।